दुख जब भी आता है ना, तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना, तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है। हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है, दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है। और घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है, तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। वो कष्ट के कारण वो दौड़, वो कष्ट इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आखिरी में वो घोड़ा पहले नंबर पर आ गया, रेस में जीत गया। दुनिया ने सोचा कि रेस घोड़ा जीता है, और घोड़े से पूछो वो रेस नहीं जीता है। घोड़े को तो जो मार पड़ रही थी, जो कष्ट मिल रहा था, जो तकलीफ आ रही थी, घोड़ा उस तकलीफ को झेलकर दौड़ रहा था, अपने कष्ट के कारण दौड़ रहा था। इतना दौड़ा कि आगे निकल गया और रेस में जीत गया। उसी तरह मेरा भोले बाबा जब तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए दुख देगा। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे ले जाना है, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें दुनिया से अग्रण्य लेकर जाना है, इसलिए वो तुम्हें कष्ट प्रदान कर रहा है। उसमें हमें दुखी नहीं होना, उसमें हमें कष्ट नहीं लेना।